ये तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है, मुझे तो ऐसा लगता है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पाप है जो बेटा बन के आ गया। कई बार हमारे पाप भी हमारे रिश्तेदार बन के आ जाते हैं। हाँ, 5 तरह के पुत्रों की चर्चा शास्त्रों में है। ऋणानुबंधी पुत्र, कर्मानुबंधी पुत्र, शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र, उदासीन पुत्र। हमने किसी से कर्जा ले लिया था, चुकाया नहीं, मर गए। हो सकता है घर में बेटा बन के आ जाए और लड़ लड़ के खाए और बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, पूरा लगवा दे, और इतना लगवा दे कि जो लिया था उसका पूरा ब्याज भी वसूल ले, चला जाए। अब रोते रहो उसके लिए। ऋणानुबंधी, ऋण ले रखा था, हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया था, वो बदला नहीं ले पाया, अब वो पुत्र बन के घर में ही आ गया, खूब बदला लेगा, रोज झगड़ेगा, रोज सुनाएगा, कुछ कर भी नहीं सकते, बेटा है। तो ये क्या है? ये हमारा हिसाब बराबर हो रहा है। रो रो के क्यों करते हो? हंस हंस के ही कर लो, बराबर तो करना ही पड़ेगा। रोने से क्या फायदा? हिसाब तो चुकता करना ही है। जिस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा अपने आप सब अलग हो जाएंगे। तो विदुर जी कह रहे हैं, बड़े भैया मुझे तो लगता है ये तुम्हारा कोई पाप है, दुर्योधन जो तुम्हारा पुत्र बन के आ गया, इसके मोह के कारण तुम इतने अंधे हो गए कि तुम्हें न्याय अन्याय कुछ नजर नहीं आता। अरे तुम राजा की गद्दी पर बैठे हो, थोड़ा धर्म का विचार किया करो। अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो दुर्योधन को त्याग दो। कितनी बढ़िया बातें कही थी। एक बात आप लोग भी ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ करना, पर कभी भी अपने भाई और भतीजों के साथ में बेईमानी मत करना। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन जिन ने भाई भतीजी के साथ बेईमानी करी है उनका कभी भला नहीं हुआ। भाई के पास थोड़ा ज्यादा चला जाए तो क्या हर्ज है तो हमारा। लेकिन आज 1-1 इंच पे लोग लड़ रहे हैं, और 1-1 इंच के लिए लड़ोगे तो परिणाम कभी अच्छे आने वाले नहीं हैं। विदुर जी ने बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आई। परिणाम ये हुआ कि दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन तो विदुर जी को ही गालियां देने लगा। विदुर जी ने कहा, जहां हमारी बात ना सुनी जाए ना समझी जाए, वहां रह के हमें क्या करना है। विदुर जी वहां से छोड़ के और चले गए, गंगा जी के तट पे जाके कुटिया बना ली, पर्णकुटी, घास फूस की, उसी में दोनों पति पत्नी रह के भजन करने लगे। क्योंकि यहाँ रहेंगे इन दुष्टों के साथ में बोलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। देखो, पापियों का साथ जितनी जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। विदुर जी ने पापियों का साथ छोड़ दिया तो बच गए, और भीष्म ने नहीं छोड़ा, मरना पड़ा। भीष्म चूंकि प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, लेकिन पापियों का साथ नहीं देना चाहिए। जब तक हो सके प्रयास करिए कि हम लोगों को सही रास्ते पे लाएं। अपना कोई है उसको समझाइए। मान लीजिए कोई नहीं सुनता, नहीं मानता, तो क्या करें? बोले अपने किनारा कर लो, पर पापी से दूर रहो, क्योंकि पापियों का संग करोगे तो हमारी बुद्धि में भी पाप आएगा और हम भी उसके पाप के भागीदार बन जाएंगे।